नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी? मेरा नाम आमिर है और अपने चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि मैं आपके लिए बहुत सारे करंट अफेयर्स की चीजें लेके आता हूं जो कि डिफेंस से रिलेटेड होती है, ज्यादातर स्पेस टेक्नोलॉजी या डिफेंस से रिलेटेड, जो आपके सभी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसके अलावा मैं आप लोगों को इंटरनेशनल रिलेशनशिप के बारे में भी कई बार बताता हूं। तो दोस्तों, आज भारत के लिए एक और गौरव पल पूर्ण है, जो है गौरव का पल है। और ये पल भारत के डिफेंस सिस्टम को और ज्यादा मजबूती प्रदान करता है। जी हां दोस्तों, पहली बार भारत में मेड इन इंडिया को लेकर एक नया मुहिम जो है वो स्टार्ट हुआ है, और वो मेड इन इंडिया केवल और केवल छोटे मोटे औजार बनाने को लेकर नहीं है, बड़े से बड़े विमान बनाने को लेकर है। और दोस्तों, ये एक और सफलता की उड़ान आपके सामने पेश करता हूं, जिसका नाम है C295। दोस्तों, क्या है ये C295? आइए बात करते हैं इस C295 के बारे में। दोस्तों, अगर हम बात करें यहां पर इस C295 के बारे में, तो ये एक सैन्य परिवहन विमान है। सैन्य परिवहन विमान का मतलब ये होता है दोस्तों कि एक ऐसा विमान जो हमारे सैनिकों को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाता है, उनसे या उनकी सामग्री को पहुंचाने का काम करता है। अब आप ये कहेंगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, भारत तो पहले भी इस तरह की चीजें कर रहा था। हाँ, बिल्कुल कर रहा था दोस्तों, लेकिन ये एक ऐसा पल है जिसको आप सही मायने में याद करेंगे। और इस पल में दोस्तों, ये भारत की पहली सफल उड़ान है जो कि मेड इन इंडिया द्वारा, यानी भारत के द्वारा स्वयं बनाया गया है। आज तक हम जितने भी एयरक्राफ्ट्स हैं वो बाहर से खरीदते हैं, चाहे वो रसिया हो, चाहे वो फ्रांस हो, या और भी कहीं से। लेकिन अब हम खुद अपने आप को इतना कैपेबल बना चुके हैं कि अब हमें किसी से भी एयरक्राफ्ट खरीदने की जरूरत नहीं है, हम खुद से इनका निर्माण कर रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा था दोस्तों कि ये गौरव पल पूर्ण है हमारे लिए। अगर हम बात करें यहां पर इस C295 के बारे में, C295 के बारे में, तो इसका परिचय है कि 10 जून 2026 को भारत ने रक्षा विनिर्माण यानी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करी, और भारत में निर्मित पहला C295 सैन्य परिवहन विमान यानी मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट अपनी पहली परीक्षण यानी मेडन टेस्ट फ्लाइट में सफल रहा। यह उपलब्धि भारत के लिए मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए सबसे ज्यादा सफलतापूर्ण मानी जा रही है। तो दोस्तों, पहले भारत लोगों से खरीदता था, अब वो समय आ गया है कि लोग भारत से खरीदते हैं। तो दोस्तों, ये वो विमान है जो हमारे भारत के संपूर्ण तरीके से, पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर होने का सबूत देता है। तो दोस्तों, ये विमान भारत ने स्वयं बनाया है और इसका परीक्षण भी पूर्ण रूप से सफलतापूर्वक हो चुका है। इसके अतिरिक्त हम लोग बात करें तो यहां पर दोस्तों दो कंपनी, मैं ये मानता हूं कि सही मायने में, अगर सही मायने में अगर कोई देशभक्त है तो वो केवल और केवल एक ही है, और वो है टाटा। मैं सच बोलता हूं, मैं दिल से ये बात कहना चाहता हूं दोस्तों कि कहीं पर भी अगर भारत के अर्थव्यवस्था के बारे में हो, भारत की रक्षा क्षेत्र के बारे में हो, भारत के किसी एयरलाइंस के बारे में हो, भारत की किसी सड़क के बारे में हो, भारत के किसी उपग्रह के बारे में हो, जहां तक भी हो, केवल और केवल एक ही नाम आपको नजर आएगा, और वो नाम टाटा का होगा। तो ये वो ग्रुप है जो अपनी कमाई का लगभग लगभग 80 से 90% भाग आराम से दान कर देते हैं। सही आंकड़े नहीं बता मुझे, मैं नहीं जानता, लेकिन जहां तक मैंने इनके बारे में पढ़ा है, ये अपनी कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा भारत को दान कर देते हैं। तो दोस्तों, सही मायने में ये, असल में ये देशभक्त हैं। और आप देखेंगे कि चाहे हम जहां भी हो, जिस भी परिस्थिति में हो, चाहे कोई भी विकट परिस्थिति क्यों ना आ जाए, हमेशा टाटा हमारे साथ में खड़ा रहता है। और ये टाटा का विश्वास ही है, ये टाटा का अटूट विश्वास ही है कि हम हर तरह से अपने आप को आत्मनिर्भर बना रहे हैं दोस्तों। हर एक तकनीक हमारे लिए मुहैया कराने का काम टाटा कर रहा है। तो दोस्तों, सही मायने में मैं टाटा कंपनी का बहुत बड़ा फैन हूं इस तरीके से, क्योंकि ये अपने साथ में एयरबस डिफेंस एंड स्पेस के साथ मिलकर इसने इस विमान को बना दिया है। और आप जानते हैं कि टाटा जब किसी चीज में उतरता है, तो चाहे वो गाड़ियां हो, चाहे वो विमान हो, हमेशा अपने पैमाने पर खरी उतरती हैं दोस्तों। बिल्कुल, जी हां, बिल्कुल सही बात बोल रहा हूं मैं। आप टाटा की हर गाड़ी को देख लीजिए, अगर एक टाटा बीएमडब्ल्यू को भी टक्कर मारेगी ना, तो बीएमडब्ल्यू पिचक जाएगी, पर टाटा का कुछ नहीं हो सकता। तो टाटा वो मजबूती का नाम है जो जिस क्षेत्र में खड़ा हो जाए, उस क्षेत्र में अपने आप जो है वो आत्मनिर्भरता बन जाती है। तो इन दोनों ने मिलकर यहां पर इस
C295 को बनाया। इसके स्थान है फाइनल असेंबली लाइन वडोदरा गुजरात में। 10 जून 2026 को पहली उड़ान भरी थी। निर्माता टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड टीएसएल, साझेदार कंपनी इसके साथ में एयरबस डिफेंस एंड स्पेस है। विमान का नाम एयरबस C295 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। यह भारत के निजी क्षेत्र द्वारा किसी भी निर्मित पहला एक ऐसा सैन्य विमान है जो सभी प्रकार के सैन्य सहायता के लिए काम में आएगा। इसके अलावा भारत सरकार ने सितंबर 2021 में एयरबस के साथ में 56 C295 परिवहन विमान खरीदने का समझौता किया था, जिसमें कुल 56 विमान थे। 16 विमान स्पेन से पूरी तरह से तैयार हैं और 40 विमान भारत की बड़ौदा स्थित टाटा एयरबस फाइनल असेंबली लाइन में निर्मित किए जाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं भारत के लिए एक बहुत बड़ी बात है कि भारत अब स्वयं लगभग 40 विमान खुद से तैयार करेगा। इसके अतिरिक्त हम लोग बात करें तो ये उपलब्धि इसलिए है क्योंकि भारत का पहला निजी क्षेत्र द्वारा निर्मित सैन्य विमान है और ये पहली बार किसी भारतीय कंपनी ने बनाया है। मेक इन इंडिया को इससे बढ़ावा मिलता है, आत्मनिर्भर भारत होता है क्योंकि हम रक्षा उपकरणों में घरेलू निर्माण से रणनीति को जो है वो अत्यधिक तौर पर मजबूत कर रहे हैं। इसके अलावा अगर भारत में किसी चीज का निर्माण होता है, भारत में अगर कोई भी प्रणाली बनती है तो उसमें कहीं ना कहीं रोजगार के अवसर जो है वो बढ़ते हैं दोस्तों। तो ये पहल कहीं ना कहीं रोजगार के अवसर को बढ़ाएगी, जिससे हजारों प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार एमएसएमई सप्लाई को क्या मिलेगा, बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा तकनीक हस्तांतरण यानी टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर होगा। एयरबस की आधुनिक एयर स्पेस तकनीक यहां पर विकसित होगी, तो कहीं ना कहीं हमें बहुत सारी चीजें सीखने का मौका भी यहां पर मिलेगा। इसके अतिरिक्त हम लोग बात करें तो विमान की कुछ विशेषताएं, इसमें ट्विन टर्बो प्रॉप इंजन लगा हुआ है। ये एक प्रैक्टिकल एयरलिफ्ट भी है। सैनिक और सैन्य सामग्री के लिए परिवहन का काम करता है। पैराशूट के एयर ड्रॉप क्षमता भी है। मेडिकल इवैक्यूएशन भी है, एम्बुलेंस की सहायता के तौर पर काम कर सकता है। राहत और आपदा प्रबंधन में भी सहायक है। इसके अलावा विशेष अभियान में भी काम में आ सकता है। छोटे और कच्चे रनवे पर उड़ान भरने की क्षमता है। उच्च तापमान और ऊंचाई वाले क्षेत्र में भी संचालन के लिए उपयोगी है। कहने का मतलब किसी भी एयरबस के लिए जो बहुत बड़े पैरामीटर्स होते हैं उन सभी के अंदर ये खरा उतर गया है। इसके अलावा इसमें आधुनिक तकनीकें हैं, उच्च पेलोड है, मल्टी रोल मिशन में जा सकता है और हर परिस्थिति में ये सक्षम है। इस तरह से अगर हम लोग कहें तो ये अपने वादों को पूरा करता है, यानी शक्ति को, क्षमता को, स्वदेशी को और आत्मनिर्भर भारत। इस तरह से हमारा भारत धीरे धीरे हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर होता जा रहा है। इसके अतिरिक्त हम लोग बात करें तो भारतीय वायुसेना को इस विमान से, इस एयरक्राफ्ट से क्या लाभ होने वाला है दोस्तों। तो इससे हम क्या हो सकता है, तेज सैनिक परिवहन, आसानी से हम सैनिकों को ले जा सकते हैं। सीमावर्ती क्षेत्रों में जितनी भी खाद्य आपूर्ति है, जितनी भी सुविधाएं, जितनी भी चीजें भेजनी है सैनिकों को, आसानी से बल्क में भेजी जा सकती है। इसके अतिरिक्त आपदा राहत में अभियान, अगर किसी प्रकार का कोई आपदा आ गई है तो उसके लिए जो भी राहत सामग्री है वो भी आसानी से भेजी जा सकती है। इसके अलावा अगर कोई विशेष सैन्य अभियान है, किसी प्रकार का कोई मिशन हम लोग कर रहे हैं, जैसे ऑपरेशन सिंदूर हमने किया था, अगर और भी कोई मिशन अगर हम लोग कर रहे हैं तो वहां पर भी हम लोग यहाँ पर इसके द्वारा काम में ले सकते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पर किसी प्रकार की मानवीय सहायता भी कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये पूर्णतया से एक पैकेज है जो कि भारत को आत्मनिर्भर बनाता है और भारत की वायुसेना को सशक्त बनाता है। तो यहां पर आपने देखा कि तेज सैनिक परिवहन हो सकता है, सीमावर्ती क्षेत्रों में रसद आपूर्ति कर सकता है, आपदा में काम आ सकता है, विशेष सैन्य अभियान करवा सकता है और मानवीय सहायता भी करवा सकता है। इसके अतिरिक्त हम लोग बात करें तो ये टाटा एयरबस की साझेदारी है। इस साझेदारी में टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड यानी टीएसएल और एयरबस डिफेंस स्पेस ने मिलकर गुजरात के वडोदरा में भारत की पहली निजी सैन्य विमान फाइनल असेंबली लाइन को स्थापित कर दिया है। यहां भारत में निर्मित C295 या 295 विमान का निर्माण होगा, असेंबली होगी और परीक्षण भी यहां पर किया जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं भारत के लिए एक बहुत ही गौरव की बात है कि अब हमारे यहां पर भी इस तरह के एयरक्राफ्ट आसानी से बनेंगे। इसके अतिरिक्त हम लोग बात करें तो यहां पर परीक्षा की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण बिंदु अगर हम यहां देखें तो विमान एयरबस C295 है। पहली उड़ान इसकी 10 जून को हुई थी। स्थान वडोदरा है। निर्माता यहां पर टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड है। साझेदार एयरबस डिफेंस स्पेस है। भारत में बनने वाले विमान कितने हैं, 40। टोटल अनुबंध जो है वो 56 विमानों का है और भारत के निजी क्षेत्र में बनने वाला ये पहला सैन्य विमान है।
इस तरह से अगर हम देखें तो ये परीक्षा के अंदर इस तरह की चीजें पूछी जा सकती हैं। तो ये कुछ बिंदु हैं जो आप याद करके परीक्षा में अच्छे नंबर ला सकते हैं। इसके अतिरिक्त हम लोग बात करें यहां पर तो संभावित परीक्षा प्रश्न अगर हम लोग बात करें यहां पे तो भारत में निर्मित पहले C295 में परिवहन विमान की पहली परीक्षण उड़ान कब हुई? तो आपका आंसर होगा 10 जून 2026 को। इसके बाद में विमान भारत में कहां निर्मित किया जा रहा है? उत्तर होगा वडोदरा, गुजरात में। इस विमान का निर्माण किन कंपनियों के द्वारा किया जा रहा है? तो आप बताएंगे टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड और एयरबस डिफेंस एंड स्पेस। इसके अलावा इसमें कुल कितने विमान निर्मित किए जाएंगे? तो आप कहेंगे 40। इसके बाद में भारत में कुल कितने C295 खरीदने का समझौता है? तो कितने हैं? 56। इसके अलावा C295 किस प्रकार विमान है? तो आप बताएंगे कि एक प्रकार का मिलिट्री ट्रांसपोर्टेशन एयरक्राफ्ट है ये। इसके बाद में भारत के निजी क्षेत्र के द्वारा निर्मित सैन्य विमान कौन सा है? तो भी आपका आंसर होगा C295। इस तरह के कुछ प्रश्न हैं जो एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। विशेष तौर पर अगर हम बात करें तो सिविल सर्विसेज में इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। इसके अतिरिक्त हम लोग बात करें तो एक निष्कर्ष निकल के आता है कि भारत में निर्मित C295 एक सफल पहली उड़ान केवल एक विमान परीक्षण नहीं है बल्कि भारतीय रक्षा उद्योगों के लिए एक नया अध्याय है। ये उपलब्धि मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी रक्षा उत्पादन, तकनीकी आत्मनिर्भरता, भारतीय एयर स्पेस उद्योग की बढ़ती दक्षता का एक प्रतीक है। तो कहीं ना कहीं ये चीजें इस बात का सबूत है दोस्तों कि भारत अब इतना सक्षम और इतना आत्मनिर्भर हो चुका है कि वो विमान जैसी इतनी बड़ी चीजों को बनाने में सक्षम है। पहले हम एक छोटे से छोटे प्रोडक्ट को भी बाहर से खरीदा करते थे, लेकिन दोस्तों अगर इस तरह के उद्योग हमारे यहां पर बढ़ावा देंगे तो अब बहुत सारे ऐसे छोटे देश हैं जो इस बात के लिए आमादा हो जाएंगे कि उसको भारत से ये सारी चीजें खरीदनी पड़ेंगी। तो इस तरह से अगर आप देखें तो इंटरनेशनल मार्केट में भारत जो है अब धीरे धीरे किसमें आ जाएगा? चीजों को बेचने में आ जाएगा, खरीदने में नहीं आएगा। इससे कहीं ना कहीं विदेशी पैसा भी भारत में आएगा और भारत का रुपया और पहले से ज्यादा मजबूत होगा। इस तरह से अगर हम लोग बात करें तो आने वाले वर्षों में ये कार्यक्रम भारत वायुसेना की परिवहन क्षमता को मजबूत करने के साथ साथ वैश्विक रक्षा विनिर्माण के प्रमुख केंद्रों में स्थापित करने में भूमिका निभाएगा। जैसे कि मैंने आपको बात करी, और भी बहुत सारे ऐसे देश हैं जो भारत से इस बात का डिमांड करेंगे, मांग करेंगे कि भाई हमको भी चीजें जो है वो बनाकर दो। तो कहीं ना कहीं अगर हम लोग बात करें तो ये भारत के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण एक डिसीजन है और इससे भारत की अर्थव्यवस्था से लेकर भारत की रक्षा प्रणाली तक भी सुधरेगी दोस्तों। तो देखिए कितना अच्छा था, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हम लोगों को भी पढ़ाने के माध्यम से सही भारत के इस गौरवपूर्ण पल को जीने का मौका मिल जाता है और आप सब सुनकर इसको गौरवान्वित हो जाते हैं। तो बस इसी तरह से दोस्तों भारत के लिए इसी प्रकार से प्रयास करते रहिए। आप सभी युवा पीढ़ी हैं, हम सभी युवा पीढ़ी हैं, हर तरह के से जो भी भरकस प्रयास हो सके वो सभी तरह से आप जो है भारत के लिए कीजिए। तो चलिए दोस्तों आज विदा लेता हूं, कल मिलूंगा एक नए करंट अफेयर के साथ में, एक नए इंटरनेशनल रिलेशनशिप के साथ में, एक नए डिफेंस डील के साथ में, एक नए स्पेस टेक्नोलॉजी के साथ में। तब तक के लिए विदा लेता हूं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।